Hello student, welcome and let's continue math first fifth chapter, that is linear equation in two variables. So student आठवीं में हमने जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल सॉल्व किए। अभी जो ये चैप्टर हमें जो नेक्स्ट ईयर आपको 10th में भी जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ फर्स्ट में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको अगले साल भी ये चैप्टर लगेगा। इसके मेथड्स जो भी हैं आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है मीन्स टू वेरिएबल्स से ही आपको समझ जाएगा कि जिसमें दो वेरिएबल्स यूज किए गए होंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे आपको दिया है, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी फाइव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपको कोई भी फाइव इक्वेशन जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने सिंपल इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5, जिसमें x और y क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे टू वेरिएबल्स का है कि x एंड y मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किए। तो आप यहाँ पे x और y ही का है इसलिए x और y ही यूज करना है। अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं होती तो आप दूसरे भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको x और y ही लेना है। सेकंड क्वेश्चन में लिया मैंने 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 1, जिसमें x y क्या है, वेरिएबल, एंड 3 is coefficient of x and minus 5 is the coefficient of y। और यहाँ पे जो आपको लास्ट का जो वैल्यू दिख रहा है ये कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पे आप इसका जनरल फॉर्म अगर देखेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा ax प्लस by इक्वल टू c, वेयर x and y आर वेरिएबल and a and b are any real number but is not equal to 0। लेकिन यहाँ पे a और b की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इस तरह से आप कोई भी प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं कोफिशिएंट। सिर्फ वेरिएबल को आप कोफिशिएंट में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा √2x माइनस 1/8y इक्वल टू 3। तो ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ y है और ये कोफिशिएंट ऑफ x है। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल ही इक्वेशन लिखिए। आपको यहाँ पे बताया कि कोई भी आप फाइव जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको यहाँ पे लिखने को कहा है, तो आप किसी भी तरह से प्लस माइनस जैसे भी आपको नंबर लगे आप लिख सकते हो। जैसे 15x प्लस या माइनस 10y इक्वल टू 1। फिफ्थ वन सपोज x माइनस 2y इक्वल टू 30। तो x और y वेरिएबल है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, मीन्स वहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है और ये जो 13 है वो c के प्लेस पे। तो आपको इस तरह से कोई भी फाइव जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहले क्वेश्चन के लिए अपने मन से लिख डालने हैं। देन कम टू दिस सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन इज राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि इस x प्लस y इक्वल टू 7 जो कि टू वेरिएबल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे इसके 5 सॉल्यूशन लिखने हैं। इसके यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं कि x और y की जगह पे ऐसे कौन कौन से वैल्यू लेकर जिनका सम क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे आप अपने मन से लिख सकते हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट के लिए लिया टेकिंग x इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 1 लिया। सो फिर अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस y इक्वल टू 7। सो y इक्वल टू 7 और ये +1 उधर जाके -1 हो गया तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 6। देयरफॉर 1 and 6 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे आप x की वैल्यू कुछ भी लीजिए। यहाँ पे सेकंड में आप x की वैल्यू 2 लेके सॉल्व कीजिए। थर्ड में आपको लगा तो x इक्वल टू 0 भी आप ले सकते हो क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पे हम x की वैल्यू
0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, निगेटिव नंबर ले सकते हैं। आपको जो भी वैल्यू लिखनी है, आप जैसे -3 लेकर सॉल्व करके जो आएगा इस तरह से आंसर लिखना है। उसके बाद आपको 5 सॉल्यूशंस का है, तो आप इस तरह से x की वैल्यू लो, या फिर आपको लगा तो पहले y की वैल्यू लेकर x फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप ब्रैकेट में आंसर लिखोगे तो ये फर्स्ट जो होगा वो x की वैल्यू और सेकंड जो होगी वो y की वैल्यू होगी। ये ध्यान में रखना है, आप x या y में से कोई भी वैल्यू पहले कंसीडर कर सकते हो। अब आ जाते हैं जो मेन टॉपिक है, जो आपको नेक्स्ट ईयर 10th में भी लगेगा, वो है मेथड। अब इस चैप्टर में जो प्रैक्टिस है 5.1 है, उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए मेथड है एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने नाम देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब आप कोई सिंगल सेपरेट इक्वेशन के बारे में सोचेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। लेकिन जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करने जाओगे तो आपको एक साथ में ऐसे क्या मिलेंगे, 2 इक्वेशंस मिलेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि उनको एक साथ सॉल्व करके उनका जो सॉल्यूशन है वो हमें लिखना होगा। तो ऐसे आपको जब 2 इक्वेशन दिया होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब उसमें से पहले जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड का नाम हो गया। अब इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इस मेथड में आपको देखना है कि जो इक्वेशन दिया है वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा x है प्लस बी y है इक्वल टू c। अगर नंबर आगे पीछे होते हैं, जैसे ये इधर होगा या y या x इधर होते, तो आपका फर्स्ट जॉब क्या होगा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लो। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन आप देखते हो, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इससे हम लोग नंबर दे देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोफिशिएंट, 2 इक्वेशन में से जिनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे उनको कैंसिल करने के लिए उनके साइन अपोजिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये प्लस वाई माइनस वाई मीन्स अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो जाएगा, मीन्स क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। आगे के क्वेश्चन में कोफिशिएंट सेम नहीं होगा, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये सेम है और साइन भी इनका अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो गया। और x प्लस x अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और ये 10 प्लस 6 हो गया 16। आप रीजन यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो एडिंग 1 एंड 2, या फिर आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मीन्स हमने यहाँ पे साइन नहीं चेंज की है, इसका अर्थ है कि हमने इनको क्या किया है, ऐड किया है। देन सी, और ये 2x मीन्स 2 इंटू एक्स है, तो x के लिए ये जब 2 आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हो तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, डिवीजन। और फिर इसे हमने कट किया, 2 1 जा 8 जा, मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 8/1 मीन्स 8। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाती है। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 और अगर इक्वेशंस है तो किसी भी नंबर में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखने का कि x की वैल्यू सिंपली हम लोग किस में पुट कर सकते हैं कि इजीली y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग x की वैल्यू अगर आप कंसीडर करते हो तो वो पुट करके y फाइंड आउट करना है। वैसे यहाँ पे अब आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है, 8, तो वो हम लोग 1 में रख लेते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग या फिर पुटिंग। तो आप पुटिंग लिख सकते हो कि पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 नंबर का इक्वेशन जो है ये यहाँ पर है, और ये इस x की जगह पे आपको क्या लेना है, 8। तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 10 इस 1 में पुट किया हमने। फिर ये प्लस 8 इधर जाते समय क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और ये 10 पहले से है तो पहले लिख लेना है। फिर प्लस 8 इधर जाते समय
-8 और फिर 10 - 8 2। अब x की भी वैल्यू मिल गई हमें और y की भी वैल्यू मिल गई, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ब्रैकेट फर्स्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ x मींस 8 and 2 is solution of given equations। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेम ऐसे ही और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 2x + y = 8 and second equation is x + y = 10। अब यहाँ पे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फिर से आपको इसे नंबरिंग करना है, नंबर दे देना है 2x + y = 8 इज फर्स्ट इक्वेशन, x + y = 10 दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम, y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, मतलब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में +x - y था, इसलिए y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये भी, इनके भी कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों की साइन सेम है, तो ये कैंसिल तो हो नहीं सकते या माइनस हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एडिंग के बदले यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होगा, इनकी साइन चेंज करने की, तो ये माइनस साइन हम थोड़ा ऐसा दूर लिख लेंगे और ये प्लस का हो गया माइनस, इस प्लस y का भी माइनस, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये भी क्या होगी, -10 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब साइन सेम होगी, कोएफिशिएंट सेम होगा, तो आपको माइनस करना है, और अगर इस तरह से कोएफिशिएंट अपोजिट होंगे तो प्लस करके जिसके कोएफिशिएंट सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा तो ऐसे एग्जांपल हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं कि उनके कोएफिशिएंट कैसे सेम होगा। अब यहाँ पे ये +y - y कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये +y था। अब हमने सब्ट्रैक्ट करते समय ये प्लस था, इसकी साइन, इसकी साइन, इसकी साइन क्या कर दी है, चेंज कर चुके हैं, इसलिए ये कैंसिल होके 2x - x, तो यहाँ पे 1 है, तो 2x - 1x इज x, और लार्जर नंबर साइन दे दिया हमने। वैसे यहाँ पे 8 - 10, एक को प्लस और एक को माइनस है, तो माइनस होता है, और जो लार्जर नंबर है उसकी साइन देंगे, तो 10 - 8 हो गया 2, और ये लार्जर नंबर है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। रीजन, यहाँ पे हमें रीजन लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मीन्स एक में से हमने 2 को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब ये x की वैल्यू मिल जाती है हमें -2। अब ये वैल्यू आपको 1 2 जिसमें भी रखना है, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। अब ये साइन हमने यहाँ पे चेंज किया, लेकिन इक्वेशन 2 क्या है, x + y = 10 है, और फर्स्ट वन है 2x + y = 8, तो आपको जिसमें भी रखना है, 1 में रखना है ये वैल्यू तो आप 1 में रख सकते हो, 2 में रखना है तो इस x की जगह पे हम ये -2 लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको 1 में रखकर सॉल्व करना है, आप 1 में रख के सॉल्व कीजिए, सेकंड में रखना है सेकंड में सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं दोनों में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये 2x है, मीन्स 2 × x + y = 8। तो अब मल्टीप्लिकेशन का रूल देखिए, मल्टीप्लाई करते समय एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस की साइन देते हैं, क्योंकि ये रूल है प्लस माइनस इंटू प्लस और प्लस इंटू माइनस रहा तो मल्टीप्लाई करके माइनस साइन आती है, और अगर दोनों ही माइनस है तो वो हो जाता है प्लस। तो वैसे यहाँ पे ये +2 × -2 -4 + y = 8, और फिर y के लिए 8, और ये वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +4, सो y = 8 + 4 दैट इज 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है
-2 और y की वैल्यू 12, और ये क्या हो गया इज, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग -2 + 12 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वैल्यू और मैंने सेकंड में पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे रखना है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया x की जगह पर -2 + y = 10। ये आपको साइन नहीं देखने क्योंकि ये चेंज करने के बाद है। ओरिजिनल अपना सेकंड इक्वेशन है x + y = 10। अब ये -2 इधर गया तो इस 10 के साथ प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाती 12। देखिए आप 1 में भी रखे तो आपका आंसर वही y आया है, सेकंड में रखे तो भी वही आया है, उसके बाद आगे की स्टेप सेम हो जाएगी ये। तो आप जब एक बार आपको x या y की वैल्यू मिल जाएगी, आप किसी भी इक्वेशन में उसे पुट करके दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो। See question number 3rd. Question is solve the following simultaneous equations. So your first question is x + y = 4 and second equation is 2x - 5y = 1. So first we give number x + y = 4. Suppose this is first equation and this 2x - 5y = 1 is सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों को नंबर देने के बाद, जैसे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें क्या थे, कोफिशिएंट सेम था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये x का कोफिशिएंट 1 और सेकेंड में 2 है, और y का कोफिशिएंट 1 और ये -5 है, मीन्स कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पे अपोजिट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन जब इनके कोफिशिएंट सेम होंगे तभी हम किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा वेरिएबल कैंसिल करना है। अगर आपको x को कैंसिल करना है तो आप x के कोफिशिएंट को सेम कर लो। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम लोग मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड बाय 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आप देखोगे तो इनके साइन भी प्लस होंगे, फिर आपको माइनस करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये y के कोफिशिएंट जो है अगर सेम करोगे तो आपको ऐड करके ही, क्योंकि साइन क्या है अपोजिट है, तो अपोजिट साइन है इसलिए ये इजीली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग किस कोफिशिएंट को, किस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं या किसको पहले कैंसिल करना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने y को कैंसिल करने की डिसीजन लिए। मान लीजिए कि ये y का कोफिशिएंट -5 है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, साइन अपोजिट है इसलिए मैं y के कोफिशिएंट को सेव कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, इसलिए इस फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे दो नए इक्वेशंस आ जाएंगे जिसमें उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेंटेंस लिख लेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 एंड इक्वेशन 2 by 1। अब ये 5 से सभी को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इस y को नहीं करना है, या फिर इस 1 से इससे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपको सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, फिर प्लस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y होगा, और इस 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके चेंज हो गया ये। अब इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे भी। तो मैं इसे नया नंबर दे देता हूँ 3rd और इसे 4।
अब देखिए ये अपोजिट साइन है, इसलिए मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को लगता था कि x का कोफिशिएंट सेम करना है, उनके यहाँ पे दोनों ही 2x होते, तो उनको यहाँ पे माइनस करके x कैंसल होके उनको y की वैल्यू पहले मिलेगी। मेरे इस मेथड में हमें ये +5y -y और ये अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 5x + 2x हो जाता है 7x और ये 21, और यहाँ पे हम लोग रीजन लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को नए नंबर दे दिए। यहाँ पे इक्वेशन ये लिखने के लिए यहाँ पे आपको आज़ादी है कि आप कैसे भी ये इक्वेशन आप पहले लिख लो, ये यहाँ पे लिख लो, जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 7 × x है, तो x के लिए हमें 7 जो इधर शिफ्ट करते समय डिवाइड हो गया और 7 × 1 = 7 3 जा, तो ये x की वैल्यू हमें मिल जाती है 3। अब क्या काम रह गया कि इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन है, तो आप किसी में भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो सिंपली फर्स्ट वन सबसे इजी है, जिसमें x की वैल्यू 3 लेकर इजीली y मिल सकता है, तो हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां पर x है वहां पे आपको ये 3 लिखना है, तो 3 + y = 4 एंड देयरफॉर दिस y = 4 और ये +3 का -3 कर दिए तो y = 1। तो ये आपका y की वैल्यू मिल गई और ये x की वैल्यू। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो आपका x और y की वैल्यू क्लियर है या नहीं, सही है या नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 3 और ये y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 3 + 1 बराबर हो जाता है 4। इससे पता चल जाता है कि हमारा ये एग्जाम्पल क्या है, करेक्ट है। अब इसमें क्या रह जाता है, सॉल्यूशन लिखना, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू इज solution of the given equations। इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाता है 3 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 2x + y = 5 और सेकंड इक्वेशन है 3x - y = 5। तो इससे पहले हम लोग नंबर दे देते हैं 2x + y = 5 और ये 3x - y = 5, इससे सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं तो x का कोफिशिएंट 2 3 है जो कि सेम नहीं है, लेकिन y का कोफिशिएंट देखें तो ये y इसका कोफिशिएंट 1, ये भी 1, कुछ भी नहीं मीन्स वहाँ पे 1 से उसे मल्टीप्लाई है, y × 1 दैट इज y मीन्स कोफिशिएंट सेम है और साइन भी अपोजिट है। इसका अर्थ है कि अगर हम लोग इसको सिर्फ ऐड करते हैं तो ये +y - y कैंसल हो जाता है और फिर इनको ऐड कर लो आप, तो 2x + 3x दैट इज 5x एंड दिस 5 + 5 दैट इज 10 एंड रीजन इज एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड देयरफॉर दिस x = 10/5। ये 5 यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड कर देगा और 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू मिल गई 2। सो x = 2 एंड पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में। मान लीजिए 1 में अगर मुझे पुट करना है, आपको ऐसे डिजाइन बनाने नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमें 1 2 में x की जगह पे कहीं भी पुट करना है। तो यहाँ पे मैं 1 में ही पुट करता हूँ क्योंकि मुझे 1 में लग रहा है कि यहाँ पे माइनस है, कुछ लोगों का प्लस में रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये सिंपल इक्वेशन है। तो पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2x मीन्स 2 × x और ये x की वैल्यू 2 है, प्लस y = 5, then 2 2 = 4 plus y = 5 and therefore this y = 5 - 4, so y = 1। अब आंसर करेक्ट है या नहीं, तो यहाँ पे रख दीजिए आप, तो 2 2 =
4 और ये y की वैल्यू 1, तो 4 + 1 5। यहाँ पे भी आप चेक करोगे 3 2 जा, ये x की वैल्यू 2 है, तो 3 2 जा 6 माइनस y की वैल्यू 1, तो 3 2 जा ये 2, इनका मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस 1 दैट इज 5। मीन्स यहाँ पे आपको आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लास्ट का आंसर आया है वो सही है या नहीं। अब क्या काम बच गया है इस एग्जांपल में, तो हमें सॉल्यूशन लिखना रह गया है। तो आप शॉर्टकट में इस तरह से सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज 2 1, या पूरे सेंटेंस में लिखना है तो पहले ब्रैकेट में 2 x की वैल्यू फिर y की वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। और ध्यान रखिए कि जब आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक साथ दिए होंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसे को साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहा जाता है।